कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती क्या है, आप किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्या ये एक अच्छी एक्टिविटी है या फिर ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसे किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। ये टॉपिक इससे रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक कीवर्ड जो है वो दूसरे कीवर्ड को खा रहा है, छुरी कांटे लेकर। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि जब आपके मल्टीपल पेजेस, आपके जो एक से ज़्यादा पेजेस, ठीक है, एक ही कीवर्ड पर रैंक करने लगे। आपके मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेज है, ठीक है, और वो पेज पेज 1 है और एक पेज 2 है, ठीक है। ये दोनों पेजेस किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक होने लगे। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे 2 पेज एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ये तो मतलब बड़ी कोई अच्छी सी बात हो गई ना कि हमारे 2 पेजेस एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। इसका मतलब हमने बड़ा अच्छा कोई खानदानी किस्म का एसईओ कर दिया, मतलब ऐसा एसईओ कर दिया कि वाह वाह, मतलब 2-2 पेज रैंक होने लगे। हम एक पेज के लिए एक्टिविटी कर रहे थे, दूसरा बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री जो है वो रैंक होने लगा। तो ये तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है ना, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखें, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो ना कि एक कीवर्ड के ऊपर 2 पेजेस आपके रैंक हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब आप देखें कि डुप्लीकेट कंटेंट का भी तो एक आपको एलिमेंट नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू डाउन हो रही है पेजेस वाइज। जैसे हम बात कर रहे हैं सीटीआर की, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट की, या फिर हम यहाँ पर बात करें किसी के डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी की, यानी मतलब कि ये एक पेज को जितना डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी मिलनी थी, एक पेज पे जितना ट्रैफिक आना था, अब वो ट्रैफिक क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, 2 अलग-अलग पेजेस में डिवाइड हो गया। तो अब आपके अगर अथॉरिटी की बात हम करें तो वो देखो पेज, दूसरे पेज और तीसरे पेज पे अथॉरिटी डिवाइड होती जा रही है, ट्रैफिक आपका डिवाइड होता जा रहा है। तो अब बताएं क्या ये गुड प्रैक्टिसेस है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर चली जाए। फिर उसके बाद एक पेज आपका, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 या 3 पेज आपके एक कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहे हैं, मगर इन 3 पेजेस में से एक पेज वो था जिसे एक्चुअली रैंक होना चाहिए था, मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल पेज ये था, बट उसकी जगह पर डुप्लीकेट पेजेस जो है या अदर पेजेस जो है वो रैंक हो रहे हैं। तो उस एक पेज जिसे एक्चुअली रैंक होना था, जिसे वाकई रैंक होना चाहिए था, उसकी अक्ल की नहीं हो गई। ऐसे ही है ना। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आपका एक पेज, बल्कि ये एक नेगेटिव मार्क है, ठीक है, इसे नेगेटिव मार्क करेंगे कि ये नेगेटिविटी है और इस टाइप की परफॉर्मेंस आपने नहीं करनी। या बाय मिस्टेक अगर इस तरह का कोई कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आपकी वेबसाइट पर अगर हो जाती है ना, तो आपने उसे सर्च करके अंडरस्टैंड करने के बाद इस प्रॉब्लम को आपने फिक्स करना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो हम इसी बारे में रखेंगे कि किस तरह से फिक्स किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है when you have multiple pages ranked for the same keyword, you are actually competing with yourself, मतलब आप अपना कॉम्पिटिटर आप खुद ही बन गए। ऐसे ही ना। देखो, अगर आप यहाँ पर रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग की बात अगर हम करें, तो एक दफा फिर हम सर्च इंजन की तरफ वर्किंग के ऊपर चलते हैं और हम ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को और ये जो आपस में हमारा कंपटीशन हो रहा है ना, इसको अंडरस्टैंड शायद हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। रैंकिंग की जब बात हो रही है, किसी कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग की बात हो रही है, तो देखो होता क्या है, जरा थोड़ा सा बैकएंड पे वो जो सर्च इंजन का काम है ना, उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं या एक दफा उस पर और बात करते हैं। होता क्या है, एक क्वेरी की गई, अब उस क्वेरी के अगेंस्ट जो जितनी रेलिवेंसी, जो रिलेटेड, जो करीब तरीन पेज था, जो भी करीब तरीन पेज था रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग, जो जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट पेज था, वही सर्च इंजन यहाँ पर दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी यूजर ने क्वेरी की और उसे कितने पेजेस दिखाया गया सर पर, जो रिजल्ट दिखाया गया सर पर 1 2 3 4 5 रिजल्ट सर पर दिखा दिए गए। इनमें से जो रैंकिंग नंबर 1 पर था वो कोई दूसरी वेबसाइट थी, रैंकिंग नंबर 2 पर आपकी वेबसाइट नजर आ रही है और रैंकिंग नंबर 3 पर कोई दूसरी वेबसाइट नजर आ रही है और रैंकिंग नंबर 4 पर, मतलब 2 और 4 पर ये आपकी ही वेबसाइट के 2 पेजेस नजर आ रहे हैं। तो देखो ये क्या हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने 2 आपके पेजेस आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं जाऊंगा, और मे बी कि यहाँ जिस एक पेज को जाना था ना, वो आया ही नहीं और दूसरे चले आ गए, मतलब इररिलेवेंट पेज यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों शो हो रहा है, आप कहोगे कि सर ऐसा किस तरह पॉसिबल है, जबकि अभी हमने सर्च इंजन की वर्किंग पढ़ी है कि जो रेलिवेंट होगा, ठीक है, जो रेलिवेंट होगा, जिसमें रेलिवेंसी का फैक्टर ज्यादा होगा, वही पेज रैंक कर पाएगा। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर इररिलेवेंट पेज आ गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेलिवेंसी है, तभी तो वो पेज रैंक हो रहा है। तो देखो ऐसा ऐसा नहीं है, 2 पेजेस आपके सेम, मतलब एक ही कंटेंट के 2 पेजेस आपके रैंक हो रहे हैं, एक ही सेम कंटेंट के। तो अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी आ गई, डुप्लीकेट कंटेंट आ गया, आपका जो ट्रैफिक था वो डिवाइड हो गया। अंडरस्टैंड कर पा रहे नहीं आगे समझ में। तो देखो यहाँ पर ये अब एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपका एक पेज रैंक होना चाहिए था, जिसने यहाँ पर आना था ना, वो बेचारा नहीं आ सका और दूसरा कोई पेज चलकर आ रहा। तो अब ये जो दूसरा चलकर कैसे आ गया, आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखो डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से, ठीक है। एक अगर पेज रैंक हो रहा है, उसका जेन्युइन कंटेंट है उसी के जैसा। अच्छा, ये मिस्टेक आती किस तरीके से, देखो जैसे हमने बात की थी कि हम पेज वाइज एक्टिविटीज करते हैं, है ना, हम पेज वाइज एक्टिविटीज करते हैं और एक पेज के लिए हमने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह रखा, ठीक है, पेज का ऑन पेज एसईओ कंप्लीट किया, चलेगा दूसरे पेज पर। अब इस दूसरे पेज का जब हम कर रहे हैं ना, तो हमारे माइंड से वो सारा डेटा स्लिप हो चुका होता है कि हमने उसमें क्या रखा था। मे बी कि अब यहाँ पर दूसरे पेज में भी हम कुछ सेम डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एक पेज है ना, वो किसी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा है, मतलब सीड कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा है और किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं हो रहा।
ऐसा नहीं है। देखो एक पेज काफी सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो सकता है। कैसे भाई, वो जो सेकेंडरी कीवर्ड थे हमारे, वो जो सिनोनिम्स थे हमारे, वो जो एलएसआई थे हमारे, क्या वो परफॉर्म नहीं करेंगे भाई? कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना। कभी आपका कोई एलएसआई ट्रिगर हो जाता है, कोई एलएसआई कीवर्ड आपका ट्रिगर हो जाता है, आपका पेज वहां पर दिखा दिया जाता है। कहीं आपका सिनोनिम ट्रिगर हो जाता है तो आपका पेज रैंकिंग में दिखा दिया जाता है। अब ये रैंकिंग भरे, जरूरी नहीं है कि एक ही रैंकिंग दिखेगी, नंबर 3 पर आप ही दिखोगे, चाहे कोई सा भी आपका कीवर्ड जो है वो ट्रिगर हो, चाहे आपका कोई सा भी कीवर्ड हिट हो और आप रैंकिंग नंबर हमेशा 3 पर ही आओगे या 2 पर ही आओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका देखो ये जो सिनोनियम, ये जो सेकेंडरी कीवर्ड, ये जो एलएसआई कीवर्ड हमने रखे ना, ये कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। जैसे जब हम एसईओ ऑडिट करते हैं, जब हम वेबसाइट ऑडिट करते हैं, तो वहां हमें पता चलता है कि हमारा जो पर्टिकुलर पेज है ये तकरीबन 50, 55, 25, 35 या इनसे ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहा है ना। अब वो अलग-अलग कीवर्ड हों तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सिनोनियम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिमिलरिटी आ जाए किसकी, एक ही कीवर्ड की, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, इस पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची ये एक कीवर्ड है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अब अगर 2 या 3 पेजेस रैंक होने लगे तो अब ये नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्लास समझ में आई है? ये जो सिनोनिम्स हमारे चल रहे होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, ये ऐसे फजूल नहीं है। ठीक है, अब रैंकिंग हो सकता है कि 56 नंबर पे रैंकिंग आ रही हो, एक हमारा सिनोनिम जो है वो 56 नंबर पे परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहा हो। ठीक है, मे बी के 25 नंबर पे, और वो जो गूगल के नीचे पेजेस बने होते हैं 1 2 3 4, हो सकता है कि पेज 5 पर हम किसी कीवर्ड के ऊपर पेज 5 पर नंबर 4 पर रैंक कर रहे हो, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो वो कीवर्ड भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर नुकसान आपको क्या क्या होता है। आपको यहाँ पर देखो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपके अथॉरिटी का नुकसान होता है। आपकी जो पेज की अथॉरिटी है ना, उसका आपको यहाँ पर नुकसान होता है। वो देखो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब जो पैसा आपके एक पेज को मिलने वाला था ना, अब वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया भाई, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा। हालांकि वो हक एक ही बंदे का था। ठीक है, मगर अब यहाँ क्या हो गया, आधा आधा ट्रैफिक डिवाइड हो गया। जब आधा आधा ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है वो स्प्लिटिंग हो जाएगी किसकी, आपकी सीटीआर की, क्लिक थ्रू रेट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। मतलब आधा ट्रैफिक, देखो 2 पेजेस नजर आ रहे हैं, आधा ट्रैफिक कहीं और चला गया, एक पेज नंबर 1 पे चला गया, आधा ट्रैफिक पेज नंबर 2 पर चला गया। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना, तो वो जो अथॉरिटी मिलनी थी एक पेज को, वो अथॉरिटी भी आपकी डिवाइड हो गई, जो कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, ड्यूल टाइम जो है उसका यहाँ पर मसला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके एंकर टैग्स जो है वो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं कर पाते, और आपका जो स्प्लिटिंग ऑफ बैकलिंक्स, जो आपने जो एंकर टैग्स के पीछे आपने एक टैग्स लगा के रीडायरेक्ट करवाया था किसी दूसरे पेज पर, मिसाल के तौर पर आपने लिखा था व्हाट इज एसईओ, और एसईओ के लिए आपने एक एंकर टैग्स लगाया था एक और पेज पे ले जाने के लिए। ठीक है, एक पेज आपका जो है वो जो जो ओरिजिनल पेज है वो आपको रीडायरेक्ट करके वहां पर लेके जा रहा है, कहां पर, जहां पर आपने ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड डिस्कशन की है। बट जो दूसरा पेज है वहां पर ना कोई एंकर टैग्स है और ना कुछ भी है। भाई ओरिजिनल पेज पे तो आपने एक्टिविटी की है ना, दूसरा तो वैसे ही फजूल में साथ साथ करा दिया। ठीक है, तो उसमें कोई एंकर टैग्स वगैरह नहीं लगा हुआ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि डी इवेल्युएट मोर रेलिवेंट पेजेस। ठीक है, मतलब ये आपकी जो पेज की जो वैल्यू जो है ना, उसको यकीनन यकीनन आपके पेज की वैल्यू को डाउन करेगा, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। ठीक है, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड जो आपने एक और पेज पर आपने भेजना था, अब वहां पर ऑन पेज एसईओ और एंकर टेक्स्ट डुप्लीकेट नहीं होगा ना भाई। देखो एंकर टेक्स्ट डुप्लीकेट होगा क्या, वहां पर ऑन पेज एसईओ से मुराद ऑन पेज एसईओ ही है, और क्लाइंट आपका जो है वो मजीद डिटेल भरना चाह रहा था, जो कि उसको डिटेल वहां पर नहीं मिल रही। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी देखो यहाँ पर जो है ये साइन किसका आ जाएगा, पुअर क्वालिटी हो जाएगी किसकी, आपके पेज की। ठीक है, और उसके बाद जब पुअर क्वालिटी हो जाएगी आपके पेज की, तो आपके पास ये जो कन्वर्जेशन रेट है ना, वो भी आपका सफर करेगा, वो डाउन हो जाएगा, मतलब आपका ड्यूअल टाइम कम हो जाएगा। और ये ड्यूअल टाइम क्या होता है क्लास, पेज पर मौजूद रहने वाला टाइम। अगर कोई विजिटर आपके पेज पर आता है और वो स्टे करता है, किसी कस्टमर, किसी क्लाइंट, किसी विजिटर का आपके पेज पर स्टे करना, ये ड्यूअल टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सफर करेगा, इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेलिवेंसी होगी नहीं तो लोग वापस ही जाएंगे ना। तो ये टोटल क्या चीज़ है, ये टोटल नेगेटिविटी है। अब आपने इसको चेक किस तरह करना है, देखो चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर पेज टूल आपको लेना पड़ेंगे। सैमरज इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप सैमरज यूज करते हो, एचएलएफ यूज करते हो, एआरएफ जिसको हम कहते हैं वो यूज करते हो, तो यहाँ पर आप अपने पेज की डुप्लीकेसी, या फिर आप यहाँ पर एक पेज कितने कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ी सी आपको एफर्ट करना होगी, आपको पेज वाइज ऑडिट करना होगा, और यहाँ पर आपका एक पेज जिन भी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है ना, अगर वहाँ पर कुछ डुप्लीकेट अगर कीवर्ड आ जाते हैं तो फिर आपने उन्हें डिटेक्ट करना होगा। 2 पेजेस को आपने यहाँ पर उनका कंपैरिजन करवाना होगा, और कौन सा पेज किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है ये आपको काफी सारे टूल्स बता देते हैं, जिसमें सैमरज जो है वो एक बेहतरीन टूल है। अगर आप सैमरज को यूज नहीं करना चाहते तो फिर आपको खुद सारा डेटा जो है वो एनालाइज करना होगा, दोनों पेजेस का। ठीक है, 2 पेजेस आप सामने रखकर आप देखोगे टाइटल दोनों के मैच तो नहीं होते, या एसईओ रिपोर्ट, आप एसईओ रिपोर्ट तो हर पेज की बनाओगे ही ना, तो एसईओ रिपोर्ट आप दोनों की मैच कर सकते हो कि हमने यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक की है। ठीक है, और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अब एक और पेज बनाया जाए, इन दोनों पेजेस के बिहाफ पर एक और पेज बनाया जाए, जिन जो इन दोनों पेज का ट्रैफिक जो है वो एक पेज पे
रीडायरेक्ट कर दे। मतलब लोग यहाँ पर आए, इन पेज पर आए और इन इन दोनों पेजेस पे से रीडायरेक्ट करके आप एक पर्टिकुलर पेज पे जाओ। अब एक और पेज बनाओ, दो तो बन चुके हैं, अब एक और पेज बनाएं जो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बनाओगे। ठीक है, तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन जो है वो एक नेगेटिव मार्क है जिसको आपने हटाना होता है। अगर आप नहीं हटाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंकिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, बट आपके सीटीआर वगैरह, आपका आपका डुअल टाइप, आपकी रेलिवेंसी, डुप्लीकेट कंटेंट और इसके अलावा जो है वो पुअर लैंडिंग एक्सपीरियंस जो है, ये सारी चीजें आपकी जो है ना वो आपकी वेबसाइट में मार्क होना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, मगर आप देख रहे हो कि यार परफॉर्मेंस जो है ना वो डाउन होती जा रही है, कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, या रैंकिंग जो है ना वो अब क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो उसमें इन सारी सिचुएशन में आप और एसईओ तो मैंने बहुत अच्छा किया था और मैं रैंकिंग में भी थी, मेरी वेबसाइट रैंकिंग में भी थी। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज पेज पर भी, ब्लॉग पर भी हो सकती हैं। अगर आपने 2 ब्लॉग या आपका एक ब्लॉग जो है वो एक से ज़्यादा ब्लॉग्स आपके सेम कीवर्ड के ऊपर अगर रैंक करने लग जाएगा तो ये सारी सिचुएशन उसमें भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो, या तो आप यहाँ पर जो कीवर्ड्स वगैरह आपने यूज़ किए हैं ना, जो मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह, उन्हें रिमूव कर दो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर उन्हें रिमूव कर दो। यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग जो है वो आप उसे चेंज कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इनबाउंड लिंक्स हैं, मतलब पेज टू पेज आपने जो लिंक्स कर रखे हैं उन्हें आप चेंज कर दें। और आखिर में आप यहाँ पर क्या करो, या फिर आप सीधे से एक नया पेज बनाओ और रीडायरेक्शन लगा दो 301 की, वो पेज ही खत्म कर दो, डिलीट कर दो उन पेजेस को। जब आप पेज को डिलीट कर दोगे तो अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था कि सर जब पेज डिलीट कर देंगे तब भी तो यूजर की जो तब भी तो जो रेलिवेंसी है वो खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यूजर एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। कैसे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा भाई? एक पेज के ऊपर जिसका आपने एसईओ भी कर रखा है, वहां पे ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, मगर जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करके पेज पर आते हैं, वेबसाइट पर आते हैं, आपकी वेबसाइट पर लैंड होते हैं, तो उन्हें एरर नजर आता है 404 का। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए आपको यहाँ पर 301 रिडायरेक्शन लगानी होगी। अब ये 301 रिडायरेक्शन जो है ये हमारे टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ठीक है, 301 रिडायरेक्शन जो है हम टेक्निकल एसईओ के अंदर परफॉर्म करेंगे। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को फिक्स करने के देखो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे, मगर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना एक फनकारी है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज अगर आप एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो आप कहोगे भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, मगर इन्हें डिटेक्ट करना, इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, ये एक फनकारी है कि आपके पास एक्चुअली वही मतलब कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है भी कि नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत कमाल की बात है कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आपकी वेबसाइट पे है या नहीं है। ऐसा ना हो कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ना हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आपके सिनोनिम्स हैं, जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और आप उन्हें आप कहोगे भाई मेरा एक पेज 52 कीवर्ड के ऊपर कैसे रैंक कर सकता है, डिलीट करो भाई इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको मैच करना होगा कि एक कीवर्ड, एक पेज किन किन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। क्या कोई दूसरा पेज ऐसा तो नहीं है जो इन पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर वो दूसरा पेज भी रैंक कर रहा हो? बिल्कुल, हर पेज के लिए डिफरेंट कीवर्ड होंगे क्योंकि हर पेज की निश और कैटेगरी अलग है। हर पेज के ऊपर मौजूद तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना एक अपने आप में एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप एक कीवर्ड जो है, अगर आपको नजर आया कि भाई मेरी जो पेज है वो 15 कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, तो अब यहाँ पे कैनिबलाइजेशन होगी और आपने घबरा कर क्या किया, पेज ही डिलीट कर दिया। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अंडरस्टैंड तो करें कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है भी कि नहीं है, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चेक करना होगा कि ये जो 15 कीवर्ड मेरे पास निकल कर आए ना, जिस पर मेरा पेज ए रैंक कर रहा है या पेज 1 मेरा एक जो है वो रैंक कर रहा है, क्या इन 15 कीवर्ड्स के ऊपर पेज बी या पेज 2 तो रैंक नहीं कर रहा? ये चेक करना है आपने। कैनिबलाइजेशन पहले चेक करनी है, उसके बाद फिक्स करनी है। ऐसा ना हो कि 15 कीवर्ड के ऊपर नजर आई और आप फिक्स करने बैठ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और फिक्स करने के लिए, चेकिंग के लिए अगर आपके पास पेड टूल है, स्टेमरस का पेड टूल है, तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आता है। उम्मीद है क्लास आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो पूछ लें, फिर दोबारा हम इसको बात करेंगे।